JTV न्यूज। किन्नर समेत ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने शासन प्रशासन से लगाई गुहार, हम कहां जाएं सरकार। कोरोना काल के भी सबसे बुरी दशा आम जनता की है और आम जनता के बीच रहता है किन्नरों का समाज। कोरोना के दूसरी लहर में भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर मानो ग्रहण लग गया है या यूं मानो कि ऊपर वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। कलेक्ट्रेट परिषद में गुहार लेकर पहुंचे किन्नरों ने मीडिया के सामने अपनी वर्तमान स्थिति को साझा करते हुए शासन प्रशासन से गुहार लगाया है। कहा, आखिर हम कहां जाएं सरकार। दरअसल किन्नर समाज आम समाज के बीच एक ऐसा समाज है जो हमारे और आपके सहयोग से ही उनका जीवन यापन चलता है। पहले कोरोना काल की तरह कोरोना के दूसरे लहर में भी कोरोना के कला पर ग्रहण लग गया है, तो वही ऑर्केस्ट्रा संचालक और उनके कलाकारों को भूखमरी का डर सताने लगा है। वही नवरात्रि के बाद लग्न और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजन होने को है। किन्नर कीनू डांसर ने किन्नरों की समस्या रखी और प्रशासन से अपने जीवन यापन को लेकर हाथ जोड़कर गुहार लगाई है। ऐसे बलिया से नंबर चिकित्सा तक सैनिक की एक खास रिपोर्ट। सही बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जितने कलाकार लोग हैं, चाहे वो म्यूजिशियन टीम हो या डांसर हो या फिर मालिक हो, सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। सर, हम लोगों को ये जानना था कि मतलब सब लोगों को सब कुछ रोज़गार है, थोड़ा बहुत चल रहा है, पर हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हमारी भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग जाएंगे कहाँ। सब लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। हम लोग कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है और कोई भी अधिकारी घर से अपना बात कहने पे कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई कि आप लोग हो या नहीं हो, मतलब कुछ नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग सरकार से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे लिए भी कुछ रास्ते बनने चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक हमारे लिए भी कुछ रास्ते होने चाहिए, जिससे हम लोग भी ज़्यादा नहीं लेकिन अपना कम से कम पेट तो हम लोग पाल सकें। कहाँ जाएंगे हम लोग। अभी जो कोरोना के जो हालात है, जहां आपको तमाम जो समस्याएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप लोग कितने ऐसे लोग हैं बलिया में वर्तमान में जो अभी लगन वगैरह जो भी आने वाले हैं उसमें आप लोग का कार्यक्रम चलता है, कितने ऐसे लोग हैं और क्या कुछ नुकसान है इसमें। सर, यहाँ पे संख्या तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी संख्या है तकरीबन 500 जो लोकल किन्नर हैं, जो लोकल हैं, और बाहर जो बाकी से कलाकार आए हैं उनको छोड़ के 500 यहाँ के जो लोकल हैं। और दिक्कत ये आ रही है सर कि यहाँ पे हम लोग कार्यक्रम में जा रहे हैं तो प्रशासन जगह जगह लगी हुई है सबको रोकना टोकना। फिर ऊपर से फाइन लग रहा है कि फाइन भी लग रहा है, ऊपर से डंडे खाओ, गाली सुनो, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हर एक कदम आप नहीं चल सकते हो। एक कदम चलना मुश्किल हो गया है। अब या तो दो ही रास्ते हैं, या तो आदमी अपने घर में भूख से मर जाए। तो ऐसे में फिर ये जो दौर चल रहा है जहां पर कार्यक्रमों को न करने के लिए जो ये पुलिस प्रशासन जो है उस पर कहीं ना कहीं एक रुकावट बन रही है, तो ऐसे में आप लोगों के जीवन यापन क्या कुछ इस पर असर पड़ेगा इस कोरोना काल में। सर, कोरोना काल में यही है, लोग बिना खाए मर जाएंगे और खुद नहीं मरेंगे, पूरा परिवार मरेगा। तो आप लोगों के पास तो सिर्फ यही एक काम भी होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गाना बजाना नाचना जो भी होता है, तो ये सब कुछ यदि ब्रेक लग जाता है, नहीं होता है, तो पहला जो चरण था जो कोरोना काल का और ये जो दूसरी जो लहर चल रही है, तो किस तरह का ये सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। सर, बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। एक साल से इस समस्या से हम ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासी जूझ रहे हैं। इस चीज़ से जितने लोग हैं सभी जूझ रहे हैं, लेकिन सबका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा थोड़ा परेशानी है, पर सबका कहीं ना कहीं एक व्यवस्था है। लेकिन हम लोगों का क्या व्यवस्था है। हम लोग अगर बधाई जाएंगे, वहाँ पे भी जब कोई काम नहीं करेगा तो वो भी भगा दे रहा है, भगो। अगर कार्यक्रम हो ही नहीं रहा है, ट्रेन बंद ही है, ट्रेन कोई मांग ही नहीं सकता है, रास्ते चौराहे पे खड़े होंगे तो वो भी विवाह के लिए 50 लोगों का ग्राउंड में है और 100 लोगों का बाहर में है। और वो लोग जो सट्टा लिखवाए वो बोल रहे हैं कि आप लोग आइए। क्या है कि सरकार का परमिशन हो गया है और हम लोग के जानने में हम लोग के लिए आदेश नहीं हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अधिकारी कुछ आदेश दे कि हम लोग इस कार्य को, यानी कि जिन लोगों के द्वारा अपने दरवाजे पर कार्यक्रम के आयोजन के लिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं कोविड के जो नियम है उसका ख्याल न करते हुए आप लोगों के साथ जबरिया कर रहे हैं। हाँ, वो उसका विरोध कर रहे हैं कि कोविड कुछ नहीं है, ये सब
सब अफवाह है और हम लोग इसको ले रहे हैं क्योंकि हमारे भी कलाकार बाहर से आ रहे, पता न वो संक्रमित होंगे कि हम संक्रमित होंगे। और जो उनके शादी विवाह में हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन कार्यक्रम चलाना है तो हम लोगों को 10 से चाहे 8 घंटा चाहे 2 घंटा का समय दे दे। अगर नहीं चलाना है, अगर उनके बस में नहीं है तो एकदम जारी कर दे कि नहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। तो जो हम लोग कलाकार बुलाए हैं उनको बाई इज्जत हम लोग उनके घर तक छोड़ दें। और क्या है कि हम सीधे सीधे कहा जाए कि यहाँ के कलाकार सांस्कृतिक प्रोग्राम के संचालक उहापों की स्थिति में है, ना उधर के हैं और ना ही इधर के। ना हम लोग निकल पा रहे हैं ना हम लोग डूब पा रहे हैं सर। हम लोग की जीविका और जो भी सट्टा लिखवा रहा है, धमकी दे रहा है कि हमको गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर हम लोग तो ऐसे लोगों के खिलाफ आपने तहरीर दिया? तहरीर हम लोगों ने दिया तो हम लोग सर के पास दिए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि वो आदेश दे रहे हैं, आप लोग बोलिए कि आप लोग आदेश लेकर के आए। और वो बोल रहे हैं कि हम आदेश ले रहे हैं और वो पूर्ण रूप से आदेश नहीं ले रहे हैं। हम लोग को जबरदस्ती बुलाया जा रहा है सर। सवाल यहाँ आगे फंस रहा है कि ठीक है, आप लोग पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण काल के दौर में आप लोग का धंधा प्रभावित, जी सर, आप लोग नहीं कार्यक्रम कर रहे हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, 100 लोगों का परमिशन है, जी सर, तो 100 में 25 ही आप हैं, जी सर, 75 तो घराती और बाराती मिलकर हो जाएंगे, तो फिर इस पर ब्रेक क्यों? ब्रेक इसलिए हो रहा है कि सर ये बोल रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप लोग करेंगे तो कम से कम 100 लोगों का निमंत्रण है तो कम से कम 200 लोग जुटेंगे। तो क्या उसको बाउंड्री के भीतर नहीं किया जा सकता है, कनात में नहीं किया जा सकता? हम लोगों के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई। जो सरकार हम लोग के लिए गाइडलाइन जारी करेगी हम लोग इसका पालन करेंगे। क्या मांग करते हैं? नहीं है, नहीं। हम लोग कब से यह जो है शादी विवाह का कार्यक्रम चालू है? देखिए सर, कार्यक्रम 18 तारीख से लोगों का शुरू है, पर क्या है कि 18, 19 और 20 तक हम लोगों ने जबरदस्ती पैर पकड़ करके गाली सुनकर अपने पाल से जिसका एडवांस लिए थे उसको एडवांस दे करके हम लोग थक चुके हैं। और वो जो एडवांस दिए हैं वो जबरदस्ती मांग रहे हैं। वो सारा एडवांस हम लोग कलाकारों में लगा चुके हैं और उसका भरपाई वो कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं दोगी, क्यों नहीं करोगी, ये बात है वो बात है। और हम लोग का कोई दूसरा धंधा नहीं है, हम लोग का कोई खेती बाड़ी नहीं है, हम लोग का यही धंधा है। हम लोग का पेट इसी से चलता है। हम लोगों की वजह से, एक मालिक की वजह से कम 100 परिवार जीता है, क्योंकि इसमें 25 लोग काम करते हैं। बलिया में कुल कितने ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं? कम से कम मान लीजिए कि 300 से 400 लोग हैं सर। एक गांव में कम से कम पूरा बलिया जिले की बात बताई जाए तो कम से कम हम लोग के यूनियन में फिलहाल में 200 से 250 लोग जुड़े हैं और बाकी बिना जुड़े इधर उधर से छोटे मोटे कार्यक्रम चलाते हैं सर। जी, आपका परिचय? सर मेरा नाम बजरंगी है। हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं सर। हम लोगों को कोविड को लेकर के हम लोगों का रात्रि का कार्यक्रम नहीं परमिशन मिल रहा है और हम लोगों को सट्टा जो लिखवाया है वो हम लोग को जबरदस्ती बुला रहा है कि आप लोग आइए सट्टा कीजिए। और वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन द्वारा साउंड उठा लिया जा रहा है और हम लोगों को आदेश हो रहा है कि आप लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदेश नहीं हुआ है। और हम लोग 4-5 दिन से रोजाना 16 तारीख से ही हम लोग परेशान हैं। डीएम ऑफिस और एडीएम सर और अनेक पदाधिकारी गण के पास जाने के बाद आदेश हो रहा है कि आप लोगों के लिए कोई सूचना जारी नहीं हो रही है, आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। हम लोगों और सट्टेदार जो है सट्टा शादी विवाह का हम लोगों ने लिखा है वो हम लोगों को जबरदस्ती बुला रहे हैं कि नहीं आप लोग आइए सट्टा कीजिए। और हम लोग गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को परमिशन ला करके दीजिए, तो वो लोग हम लोगों को जबरदस्ती बुला रहे हैं और वहाँ जाने के बाद हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है सर। किस तरह का कार्यक्रम होता है और क्या कुछ होता है आपके? हम लोगों का कार्यक्रम है सर, हम लोग द्वार पूजा जैसे कि बैंड पार्टी ओटी द्वार पूजा परछावन हम लोग कराते हैं और रात में नृत्य का काम करते हैं सर। लगभग ये काम आपका कितने साल में कितनी बार तक मतलब चलता है या लगातार चलता है, क्या कुछ रहता है? देखिए, एक साल में हम लोग जैसे अप्रैल और मई जून तक हम लोग 35-40 कार्यक्रम लिखते हैं। लगभग कितने लोग आपके संस्था जो भी है आपका कार्यक्रम करने का, कितने लोग जुड़े हुए हैं? एक मालिक के संग कम से कम 25 से 26 लोगों का ग्रुप है। ये लोग कहाँ से आते हैं सर? ये कुछ कलाकार, कुछ लड़कियां जो होती हैं उड़ीसा, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब यानी अनेक प्रांतों से, अनेक राज्यों से आती हैं सर। और उन लोगों को हम लोग एग्रीमेंट कर और पूर्ण रूप से उनके घर से गार्जियन से परमिशन लेकर के हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के तो लिए अभी जो है कोरोना का दूसरा लहर चल रहा है, पहले लहर में भी आप लोगों को काफी नुकसान हुआ था। जैसा कि आपने बताया कि जो समस्याएं अभी आपके सामने जो आ रही हैं,
तो लगभग इसमें कितने का नुकसान होता होगा और किस तरह का नुकसान है ये जब आप बाहर से जो है बुलाते हैं कलाकारों को? कलाकारों को जब बाहर से बुलाते हैं तो कम से कम कोरोना के समय में किसी को रिजर्वेशन चाहे कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्राइवेट बसों द्वारा बुला रहे हैं। तो कम से कम एक दिल्ली से बुलाने में एक कलाकार का 2500 रुपया पड़ जा रहा है और खाने पीने का लेकर के 5000 रुपया पड़ जा रहा है। सिर्फ उन लोग का गाड़ी भाड़ा होता है और हम लोग पेमेंट उन लोग का कम से कम 3000 से 2500 रुपया एक नाइट का देते हैं। अगर हम लोग कार्यक्रम ला करके उन लोग को नहीं देते हैं तो सर बैठा कर हम लोगों को उन लोगों को आधा पेमेंट करना पड़ता है। लगभग कितने का नुकसान हो रहा है? कम से कम एक सीजन में अगर एक कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का 25 से 30 हजार रुपया घर से भरना पड़ रहा है सर एक कार्यक्रम के लिए। और हम लोग का कोई दूसरा बिजनेस और हम लोगों का कोई दूसरा बिजनेस नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से हम लोगों ने कोई पेचकस से गाड़ी बनाना सीखा है तो हम लोगों ने बोलना और नृत्य करना सीखा है साहब। हम लोग के आगे ये कोई बहुत रोजगार की अगली साल एक साल से प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला? प्रशासन के तरफ से आश्वासन मिल रहा है कि सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए नहीं विवाह के लिए 50 लोगों का ग्राउंड में है और